हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं। इन्हीं 16 कर्मों को 16 संस्कार कहा जाता है। इनमें से हर एक संस्कार एक निश्चित समय पर किया जाता है। कुछ संस्कार तो शिशु के जन्म के पूर्व किए जाते हैं, जबकि कुछ जन्म के समय और कुछ मृत्यु उपरांत किए जाते हैं। जो मनुष्य इन संस्कारों के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो सदैव बिना किसी उलझन के जीवन के सभी सुखों को आनंद पूर्वक भोगता है। परंतु जो मनुष्य इन परंपराओं का मान नहीं करता है, वो अपने जीवन में कुछ विशेष प्रकार की परेशानियों से जूझता है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे कौन से संस्कार है जिनका पालन प्रत्येक हिंदू को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संबंध में महर्षि चरक कहते हैं कि गर्भाधान के लिए यह जरूरी है कि स्त्री एवं पुरुष मन से प्रसन्न और शरीर से पुष्ट हों। उन्हें चाहिए कि वे हमेशा उत्तम भोजन करें और सदा प्रसन्नचित्त रहें। तभी एक उत्तम चरित्र और प्रेम से पूर्ण संतान का जन्म होता है, जो साक्षात राम और कृष्ण की तरह आदर्श होती है। इसके ठीक विपरीत यदि कोई प्रेमी युगल इन नियमों को ध्यान में नहीं रखता है, तो कंस और दुर्योधन जैसे प्रेम से रिक्त संतानों का जन्म होता है, जो अपने माता पिता और समाज के लिए अभिशाप बन जाती है। पुंसवन संस्कार गर्भ धारण के 2-3 महीने बाद किया जाता है। यह संस्कार माँ को अपने गर्भस्थ शिशु की ठीक से देखभाल करने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। पुंसवन संस्कार स्वस्थ एवं गुणवान संतान की प्राप्ति हेतु किया जाता है। सीमंतोनियन संस्कार गर्भ के 6ठे महीने में किया जाता है। माना जाता है कि इस समय गर्भ में पल रहा शिशु सीखने योग्य हो जाता है। इसी वजह से माता को चाहिए कि वो अपने आचार विचार और वाणी पर संयम रखे, क्योंकि वो जैसा आचरण करेगी वैसा ही आचरण आगे चलकर वो बालक भी करेगा। शिशु के जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार करने से गर्भ से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। इसके अंतर्गत नाल छेदन से पूर्व नवजात शिशु को सोने की चम्मच या अनामिका उंगली से शहद और घी चटाया जाता है। इसमें घी आयु बढ़ाने वाला तथा वात व पित्तनाशक होता है, जबकि शहद को कफनाशक माना गया है। इसलिए सोने की चम्मच से शिशु को घी व शहद चटाने से त्रिदोष अर्थात वात, कफ और पित्त का नाश होता है। जन्म के 11वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत ब्राह्मण द्वारा ज्योतिषीय गणना के आधार पर बच्चे का नाम रखा जाता है। साथ ही बच्चे को शहद चटाकर सूर्य देवता के दर्शन कराए जाते हैं। तत्पश्चात सभी लोग बालक को उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह संस्कार शिशु के जन्म के 4थे माह में किया जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा आदि देवताओं की पूजा कर शिशु को उनके दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। हमारा शरीर पंच तत्व अर्थात धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु से बना है। इसलिए पिता इन सभी देवी देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करता है, ताकि बालक या बालिका पर इनकी छत्र छाया सदैव बनी रहे। माता के गर्भ में रहते हुए शिशु के पेट में गंदगी चली जाती है, जिससे शिशु में कुछ दोष आ जाते हैं। परंतु अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से उन दोषों का नाश हो जाता है। जब शिशु 6 माह का होता है, तब उसके दांत निकलने लगते हैं और उसकी पाचन शक्ति भी तेज होने लगती है। तब यह संस्कार किया जाता है। इसके अंतर्गत शुभ मुहूर्त में देवताओं की पूजा के बाद माता पिता सोने या चांदी की चम्मच से मंत्रोच्चारण करते हुए शिशु को खीर चटाते हैं।
शिशु की उम्र के पहले या तीसरे या 5वें या 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इसे ही मुंडन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद शिशु के सिर पर दही, मक्खन आदि लगाकर स्नान करवाया जाता है व अन्य मांगलिक क्रियाएं भी की जाती हैं। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु का बल, आयु और बुद्धि में वृद्धि करना होता है। कर्णवेधन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु के कान छेदे जाते हैं, इसलिए इसे कर्णवेधन संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार जन्म के 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बीच किया जाता है। माना जाता है कि जब सूर्य की किरणें कानों के छेद से होकर गुजरती है तो इससे बालक बालिकाओं में पवित्रता आ जाती है और वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हो जाते हैं। उप अर्थात पास, नयन यानी ले जाना अर्थात गुरु के पास ले जाना, इसे ही उपनयन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार के अनुसार बालक को विधिवत ढंग से जनेऊ धारण करवाई जाती है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। इस संस्कार के द्वारा बालक या बालिका को गायत्री मंत्र का जप तथा वेदों का अध्ययन आदि करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद बालक अथवा बालिका को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत शुभ मुहूर्त देखकर बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। इसे ही विद्या आरंभ संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। पूर्व में इस संस्कार के बाद बालक को गुरुकुल भेज दिया जाता था, जहाँ पर वो अपने गुरु के संरक्षण में वेदों तथा अन्य शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करता था। केशांत का अर्थ होता है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या मुंडन किया जाता है। विद्या आरंभ संस्कार में बालक गुरुकुल में रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है। उस समय वो ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करता है तथा उसके लिए मुंडन व जनेऊ धारण करने का विधान है। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद गुरुकुल में ही केशांत संस्कार भी किया जाता है। यह संस्कार सूर्य देव के उत्तरायण होने पर ही किया जाता है। कुछ शास्त्रों में इसे गोदान संस्कार भी कहा गया है। समावर्तन का अर्थ है फिर से लौटना। समावर्तन विद्या अध्ययन का अंतिम संस्कार है। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ब्रह्मचारी अपने गुरु की आज्ञा से अपने घर लौटता है, इसलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलश से विधि पूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान करवाया जाता है, इसलिए ही इसे वेद स्नान संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। वि यानी विशेष रूप से, वाहन यानी ले जाना। विवाह का अर्थ होता है पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। सनातन धर्म में विवाह को जन्म जन्मांतरों का बंधन माना गया है। यह धर्म का साधन है। विवाह के बाद पति पत्नी साथ रहकर धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है। इसी से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि से की जाती है उसे आवस्थ्य अग्नि कहते हैं। विवाह के बाद वर वधू उस अग्नि को अपने घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करते हैं। वह प्रतिदिन अपने कुल की परंपराओं के अनुसार सुबह शाम हवन करते हैं। अंत्योष्टि का अर्थ है अंतिम यज्ञ। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। ये वही अग्नि है जो विवाह के बाद दंपति अपने घर में स्थापित करता है और इससे ही उसके अंतिम यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है। मृत्यु के साथ ही व्यक्ति स्वयं इस अंतिम यज्ञ से होम हो जाता है। तो मित्रों, ये थे वे 16 संस्कार जिनका पालन प्रत्येक हिंदू पूरी निष्ठा से आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं समाप्त होती है।
हम उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओए रफ्ता जोगी, ओए रफ्ता जोगी, ओए 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 ओए, ओए रफ्ता जोगी।